ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। आप सभी को पता है नवरात्रे के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं दिवाली से पहले पड़ने वाले, इसका एक एक दिन बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं। आपके द्वारा किया गया एक छोटे से उपाय से आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। परंतु इस वाले वीडियो के अंदर अगर आपके घर में पैसा, धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है, धन आ ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, धन को लेकर के किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या है ना, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस तरीके से 2 पत्ते लेकर के उन पर 2 स्वस्तिक बना देना है और समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि सारे के सारे आपको धन प्राप्ति को लेकर के और कर्ज को लेकर के ही होंगे। आपको जो उपाय पसंद आ जाए वो वाला उपाय आप कर लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किनको, कि अगर आपके घर में धन की कमी है ना, धन की एक तो कमी होना और एक कर्जा अलग चीज है, ठीक है ना। धन की कमी है, आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है ना, पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, या फिर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान पर इतनी आवक नहीं हो रही है, काफी सारी दुख है, समस्या, दिक्कत है पैसों को लेकर के, या फिर आपकी नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, सारी समस्याएं आपको धन को लेकर के है। नवरात्रि के बहुत विशेष दिन चल रहे हैं और जो नवरात्रि की सबसे खास तिथियां होती है, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी और नवमी, उन तिथियों पर तो आपको इस उपाय को करना ही करना है। जीवन भर आपके कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी, पूरे साल भर आप खुश रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको 2 पत्ते चाहिए। पहला पत्ता किसका चाहिए आपको, पीपल का पत्ता। किसका पत्ता चाहिए, पीपल का पत्ता, ठीक है ना। और दूसरा पत्ता किसका चाहिए आपको, पान का पत्ता। यह चीज ध्यान रखना, आपको इस तरीके से 2 पत्ते लेने हैं, एक पीपल का और एक पान का। 2 पत्ते ले लिए। इसी के साथ सामग्री चाहिए आपको, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी चाहिए, ठीक है ना, और चाहिए आपको थोड़ा सा कुमकुम। ध्यान रखना, ये लाल चंदन नहीं है, यह है कुमकुम, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। और थोड़े से चाहिए होंगे आपको चावल। थोड़े से क्या चाहिए, चावल चाहिए, है ना। अब आप इन चावल को क्या करना, थोड़े से चावल आप एक तरफ रख लेना, थोड़े से चावल आप एक तरफ रख लेना, ज्यादा नहीं, चुटकी चुटकी भर। थोड़े से चावल में आप लगाना कुमकुम, ठीक है, और थोड़े से चावल में आप लगाओगे हल्दी। तो ये हल्दी वाले पीले चावल, कुमकुम वाले लाल चावल, इस तरीके से थोड़े थोड़े से चावल अलग से निकाल लेना। अब देखना क्या करना है आपको, जो आपने पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको बनाना होगा स्वस्तिक। लेकिन वो किसका बनाओगे, इस पीपल के पत्ते के ऊपर बनाओगे आप हल्दी का स्वस्तिक, कुछ ऐसे करके, ठीक है ना। हल्दी का स्वस्तिक इसके ऊपर बनाना है और जो कुमकुम का स्वस्तिक है वो बनाओगे आप पान के पत्ते के ऊपर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ध्यान से सुनना, जो आपने लाल चावल बनाए हैं यानी कि कुमकुम वाले, वो लाल चावल आपको समर्पित करने हैं इस हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर, और जो आपने पीले चावल बनाए हैं उन पीले चावल को समर्पित करना होगा कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर। इस तरीके से आपने 2 पान के पत्ते और एक पान का पत्ता और एक पीपल का पत्ता तैयार कर लिया। ये जो पीपल का पत्ता है, इसे आपको जाकर के कहां पर, जो भी आपके आसपास गणेश जी का मंदिर है ना, वहां जाकर के अपनी कामना कह करके, धन प्राप्ति की इच्छा कह करके यहां पर इनके पास में समर्पित कर देना। और जो पान का पत्ता है, आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है, चाहे वो काली मैया का मंदिर हो, चाहे लक्ष्मी जी का मंदिर हो, जिस भी माता का मंदिर हो ना, उस मंदिर में जाकर के उस पान के पत्ते को आपको समर्पित कर देना है, अपनी कामना कह देना है। और जो भी व्यक्ति इन खास विशेष तिथियों पर नवरात्रे के दिनों में इस उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन भर कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि आपकी धन प्राप्ति को लेकर के ही होता है। बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत उपाय है। अगर आप पहला उपाय ना कर पाए तो दूसरा उपाय करना, इन्हीं खास तिथियों पर आपको ये वाला उपाय करना है। धन प्राप्ति को लेकर के कभी भी आपके जीवन में कर्जा नहीं बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, बड़े से बड़ा कर्जा आपका उतर जाएगा इससे। पहला वाला धन प्राप्ति के लिए, दूसरा वाला आपके बड़े से बड़े कर्जे को उतारने के लिए, ठीक है ना। आपको इस तरीके से 2 दीपक तैयार करने होंगे, है ना। कौन से 2 दीपक, दोनों के अंदर लगाओगे आप गोल बाती। क्या लगाओगे, गोल बाती लगाना, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है।
इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। अब ध्यान से सुनना, जो पहला वाला दीपक होगा ना, उस पहले वाले दीपक को आपको कहां लेकर के जाना है? बेलपत्र पेड़ के नीचे। और जब भी आप किसी भी दीपक को लगाओ ना, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ आप चावल के दाने, गेहूं के दाने, धान आसन लगाने के लिए जरूर लेकर के जाया कीजिए। दीपक को आपको ऐसे करके लगाना है और गोल बत्ती के को, और इसको यहां पर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के पश्चात आपको यहां पर महादेव जी से कामना करनी है, और कामना करने के पश्चात वापस आपको आ जाना है। लेकिन ध्यान रखना, यह वाला काम आप कब करोगे? प्रदोष काल में, शाम के समय पर। गुरुदेव ने कहा कि शाम के समय प्रदोष काल में जो है ना, माता लक्ष्मी जी का वास बेलपत्र पेड़ के नीचे होता है। और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बेलपत्र पेड़ के नीचे एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रदोष काल में लगा देगा ना, तो हे मैया लक्ष्मी, आप उनके घर में सीधे विराजमान हो जाना। उनके घर में कभी भी धन संपदा की कमी मत रहने देना। तो पहला दीपक आपको यहां लगाना है, और जो दूसरा दीपक है ना, वो आपको लगाना होगा शिवालय की चौखट पर। किस तरफ में लगाओगे? जब आप अंदर की तरफ घुसोगे ना, तब आपके सीधे हाथ की तरफ यहां पर आपको लगा देना है। ध्यान रखना, इसके भी नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर जरूर लगाइएगा। इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी विशेष तिथि के दिन इन 2 दीपकों को लगाना स्टार्ट कर दो। आपके जीवन में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ेगा, बड़े से बड़ा कर्जा उतर जाएगा, धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। यह है दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए है बहुत ही अद्भुत और खास उपाय। ध्यान से सुनना। अगर आपकी इच्छा घर खरीदने की है, पहला है ना, आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो, मकान हो, है ना। दूसरा, अगर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हो, प्लॉट वगैरह, जिससे कि मकान बनाना चाहते हो। धन की समस्या बहुत ज्यादा रहती है कि आप खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। अच्छी कॉलोनी में लोगे तो वहां महंगा मिलेगा, है ना, धन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो अगर आपकी जमीन को खरीदने बेचने की है, या फिर आपको अपने घर का मकान खुद के की जरूरत है ना, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। हर एक चतुर्थी के दिन, अब वो चाहे किसी भी चतुर्थी आ जाए, चाहे नवरात्रि की हो, चाहे नॉर्मल चतुर्थी हो, हर चतुर्थी के दिन आपको एक काम करना है। क्या करना है? किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के आपको मोदक का भोग लगाना है। और मोदक का भोग लगा करके आपको एक काम करना है, जो कि ये होता है श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत, है ना। इस वाले स्रोत का केवल मैंने आपको एक श्लोक यहां पर बताया है, आप चाहो तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। इस श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत का एक बार पाठ करके जरूर आना है। हर चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति इस वाले काम को कर लेता है, मोदक का भोग लगा करके या लड्डू का भोग लगा करके गणेश जी को श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत का स्मरण मात्र या फिर उसका पाठ करके आ जाता है ना, 3 से 4 चतुर्थी गुजरती है, उसका कार्य रास्ते पर आने लगता है। उसकी धीरे धीरे करके पैसे की आवक, जो भी समस्या होती है ना, खत्म होने लगती है। कैसे न कैसे करके उसका जो घर होता है, जो सपना होता है ना, वो पूरा जरूर होता है। आपको हर चतुर्थी के दिन श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत का पाठ गणेश जी के मंदिर में जाकर के जरूर करना है। आप चाहें तो आप अपने घर पर भी गणेश जी की कोई तस्वीर या मूर्ति हो, मोदक का भोग लगा करके, एक दीपक लगा करके आपको इस मंत्र का स्मरण जरूर करना है। आपके घर की समस्या जो भी होगी ना, खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। परंतु आप सबसे पहले पे एक और छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आपकी धन प्राप्ति को लेकर के इस पीपल के पत्ते और पान के पत्ते वाला उपाय जो मैंने आपको बताया, ये वाला आपको जरूर करना है। आपकी सारी धन की समस्याएं जीवन भर के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।